बच्चों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी सीडीपी की क्लास को। सीडीपी की क्लास में बच्चों आज जो हम व्यवहारवादी जिनको पढ़ने वाले हैं वो है थॉर्नडाइक। और थॉर्नडाइक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है सीडीपी के अंतर्गत। जो हमारा सीटेट का एग्जाम है, कोई भी स्टेटमेंट एट का आप एग्जाम दे रहे हो या कोई और भी टीचिंग का एग्जाम दे रहे हो तो इनसे जुड़ा हुआ एक दो क्वेश्चन जरूर बनता है। तो देख लेते हैं इनकी क्या क्या चीजें जरूरी हैं, इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करने वाली है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों थॉर्नडाइक का सिद्धांत। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को पढ़ने से पहले हमें 4-5 चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि इनके सिद्धांत का क्या नाम है, ये सिद्धांत किस बात पर निर्भर करता है, इस सिद्धांत के और कितने नाम हैं, इनकी कौन सी किताब है, इन्होंने किस पर प्रयोग किया, इनके कितने नियम दिए इन्होंने सीखने के, और इस सिद्धांत का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। ये 4-5 सी चीजें हैं जो हमें समझनी है, फटाफट से हम देख लेते हैं। ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। तो सबसे पहले बच्चों थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है, ये भी एग्जाम में बनता है। तो थॉर्नडाइक का बच्चों जो पूरा नाम है वो है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है। फिर है बच्चों कि इनका जन्म और मृत्यु कब हुई। तो थॉर्नडाइक के बच्चों जो जन्म हुआ है वो हुआ है 31 अगस्त 1874 1874 को, और इनकी जो मृत्यु हुई है, डेथ हुई है, वो हुई है 9 अगस्त 1949, 9 अगस्त 1949 को इनकी डेथ हुई। दो चीजें हो गई। तीसरा क्वेश्चन जो इनसे बनता है कि इन्होंने जो पीएचडी करी कब करी और किस विषय पर इन्होंने पीएचडी करी। तो बच्चों इन्होंने सन 1898 में पीएचडी करी, और इनका जो क्षेत्र था पीएचडी करने का बच्चों वो था एनिमल इंटेलिजेंस, यानी कि इन्होंने पशुओं की बुद्धिमत्ता या पशुओं में किस प्रकार की बुद्धिमत्ता पाई जाती है या किस प्रकार से पशु अपनी बुद्धि के द्वारा काम करते हैं, इस चीज पे इन्होंने रिसर्च किया। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इनसे पूछे जाने का बच्चों वो है इनकी बुक्स के नेम। मैंने यहाँ पर 4 किताबों के नाम लिखे हैं और आप विश्वास मानिए अगर ये 4 किताब भी अगर आपको याद है और मैचिंग करने के लिए आ गई तो आपका वो क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये चारों ही किताब मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक दो किताब और है वो इतना पूछी नहीं जाती, मैंने काफी सारे पेपर में देख लिया है, तब मैंने यहाँ पर इंपोर्टेंट टॉपिक को लिखा है। देखिए इनकी जो बच्चों पहली बुक है उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, सीखने का मनोविज्ञान। ये इन्होंने 1914 में लिखी बुक। दूसरी जो इनकी बुक है बच्चों वो है फंडामेंटल ऑफ लर्निंग। लर्निंग के क्या क्या फंडामेंटल हैं ये उन्होंने 1933 में लिखी। ऊपर नीचे है डेट के हिसाब से, आप वो चीज मत देखना। तीसरी जो इनकी बुक है बच्चों वो है द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि का मापन। ये इन्होंने कब लिखी, 1926 में लिखी। चौथे नंबर पे क्या है, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर, 1940 में लिखी। और 5वें नंबर पर जो किताब का नाम है बच्चों वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि 1913 में इन्होंने लिखी है बच्चों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है 5वीं वाली, जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है बच्चों 1913 में जो लिखी, इसी पर थॉर्नडाइक ने अपनी ये थ्योरी दी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसका नाम अभी हम पढ़ेंगे, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो उन्होंने किस बुक के अंतर्गत लिखा, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत इन्होंने अपने सिद्धांत को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो इनसे एग्जाम में बनता है कि थॉर्नडाइक ने जो प्रयोग किए बच्चों वो किस पर प्रयोग किए, तो इन्होंने बच्चों जानवरों पर, पशु लिख दे, पशु या फिर जानवरों पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। ठीक है, जानवरों पर प्रयोग किए, ये चीज हो गई। अब जो हम पढ़ेंगे कि थॉर्नडाइक के सिद्धांत के क्या क्या नाम हैं। तो अब आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि इनके सिद्धांत के नाम
बहुत सारे हैं और वो अक्सर करके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत का जो सबसे कॉमन नाम है या जो हमें भी पता है, उनकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बॉन्ड या थ्योरी ऑफ कनेक्शन। बच्चों इनके जो बुक का नाम है ये आपको इंग्लिश में ही याद करना है, ये मैं आपसे बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश में याद करोगे आपका क्वेश्चन गलत कभी नहीं होगा। हिंदी में याद करोगे तो शब्दों का हेर फेर से हम फंस जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है, सिद्धांत का नाम पहला जिसे हम जानते हैं वो है बच्चों संबंधवाद का सिद्धांत, ठीक है। पहला नाम यह हो गया हमारा। इसी सिद्धांत को, संबंधवाद के सिद्धांत को ही बच्चों हम दूसरे नाम से जानते हैं बंध का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ बॉन्ड। बंध का सिद्धांत हो गया। दूसरा इस सिद्धांत का नाम है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। तीसरा इनकी थ्योरी का क्या नाम है, भूल एवं प्रयास का सिद्धांत, त्रुटि या प्रयास का सिद्धांत है, या फिर इसे भूल व प्रयत्न का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। एक ये नाम हो गया। चौथा क्या नाम है इनकी थ्योरी का, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन व अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। एक ये हो गया। पांचवा जो नाम है बच्चों, इसको हम जानते हैं एसआर की थ्योरी, आर थ्योरी या एसआर का सिद्धांत, ठीक है। छठवें नंबर का जो नाम है बच्चों इस थ्योरी का वो है धैर्य का सिद्धांत, धैर्य का सिद्धांत, ठीक है बच्चों, धैर्य का सिद्धांत। सातवां जो इस सिद्धांत का नाम है बच्चों वो है आवृत्ति का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत। आठवां नाम है इस सिद्धांत का बच्चों योजन का सिद्धांत, योजन का सिद्धांत। नौवां नाम है बच्चों इनके सिद्धांत का चयन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत। और 10वां नाम है बच्चों इनके सिद्धांत का हर्ष व दुख, हर्ष व दुख का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। मुझे पता है कि इतने सारे नाम नहीं पता होंगे आपको थॉर्नडाइक के सिद्धांत के, मैंने सारे ही ढूंढ के लिख दिए आपके लिए। अगर किसी भी नाम से ये पूछा जाएगा कि थॉर्नडाइक की थ्योरी किस किस नाम से जानी जाती है, मैच करने को आएगा, सेलेक्ट करने को आएगा, या हो सकता है आवृत्ति का हर्ष के नाम से आ जाए, तो आप ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और आपके 2 नंबर बिल्कुल पक्के हैं, ठीक है बच्चों। तो संबंधवाद का सिद्धांत, प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, भूल व प्रयत्न का सिद्धांत, उद्दीपन व अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी, धैर्य का सिद्धांत, पेशेंस थ्योरी, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी थ्योरी या थ्योरी ऑफ फ्रीक्वेंसी, योजन का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, हर्ष व दुख का सिद्धांत। ये सारे नामों से हमारा थॉर्नडाइक का सिद्धांत जाना जाता है, जिसे हम उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या संयोजनवाद का सिद्धांत, यस एक नाम और भी है बच्चों संयोजनवाद का सिद्धांत। संयोजन, ये योजन या कहीं कहीं संयोजन एक ही है, संयोजनवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो हमने थॉर्नडाइक जी का पूरा नाम देखा, इनकी जन्म मृत्यु देखी, पीएचडी कहाँ किस क्षेत्र से करी, कब करी, थ्योरी बुक्स के नेम देखे, जो 1913 में जो इन्होंने एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक लिखी है, इसी से इन्होंने अपने थ्योरी, इसी वाली किताब में अपनी इस थ्योरी को इन्होंने लिखा था, ठीक है। प्रयोग किस पर करे, पशु व जानवरों पर करे, बिल्ली पर किया, ये भी क्वेश्चन बनता है, बिल्ली पर प्रयोग है इनका बहुत फेमस, अभी हम सब देखेंगे, ठीक है। ये है इनके सारे नाम, चीजें हो गई।
अब बच्चों इनकी जो थ्योरी है, जो ये एजुकेशनल जो ये सिद्धांत इतने सारे, ये कब दिए हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो 1913 में ये थ्योरी इन्होंने दी। थॉर्नडाइक महोदय की थ्योरी कब अस्तित्व में आई? तो 1913 को इनके अस्तित्व में आई। अब हमें इसके बाद जो टॉपिक पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कि उद्दीपन क्या है और अनुक्रिया क्या है। अगर बच्चों आपको उद्दीपन और अनुक्रिया दोनों शब्द क्लियर हो गए तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, हल, जितने भी ये व्यवहारवादी और जो संज्ञानवादी जिनको भी पढ़ोगे आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे कि अनुक्रिया क्या है और उद्दीपन क्या है। तो बच्चों अगर हम उद्दीपन को समझें, उद्दीपन और अनुक्रिया दो शब्द हैं जो अक्सर करके हमें फंसाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सारे डाउट खत्म कर देती हूँ। देखो, उद्दीपन क्या होता है? अगर किसी वस्तु या फिर स्थिति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, हम प्रयत्न करते हैं, जैसे पानी हो गया, भोजन हो गया, या फिर हवा हो गई। हवा किसके लिए चाहिए? सांस लेने के लिए, पानी पीने के लिए और भोजन खाने के लिए, क्योंकि ये तीन चीज हमारी बेसिक नीड है। अगर ये नहीं होंगी तो हम सरवाइव ही नहीं करेंगे। तो जब हम इन चीजों के लिए कोई क्रिया करते हैं तो वही हमारी अनुक्रिया कहलाती है। तो इन्हीं चीजों को प्राप्त करने के लिए या इनके लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं, परिस्थिति के अनुसार क्रिया करते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रेस्पॉन्स कहलाता है। और ये हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रूमलस कहलाता है। ठीक है, तो हमारा उद्दीपन अनुक्रिया क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि थॉर्नडाइक महोदय का प्रयोग क्या था। देखो बच्चों, अब हम देखेंगे इनका प्रयोग। इनका प्रयोग क्या था? तो इनका जो प्रयोग था बच्चों वो एक बिल्ली पर था। इन्होंने क्या किया? देखो, इन्होंने एक बिल्ली को पकड़ा, कहीं से बिल्ली को पकड़ा, और ये बिल्ली कैसी थी? बिल्कुल भूखी बिल्ली थी। तो इन्होंने इस भूखी बिल्ली को पकड़ के इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया बिल्ली को। अब ये बिल्ली भूख से प्यासी इधर उधर पूरे में घूम रही है, सांप भूख से व्याकुल है कि कहीं कुछ मिल जाए तो बस खा लूं कैसे भी। तो थॉर्नडाइक महोदय ने क्या किया कि बाहर प्लेट में इसकी मनपसंद चूहा रख दिया। क्या रख दिया? एक मरा हुआ चूहा रख दिया प्लेट में। जब तक बच्चों उस बिल्ली को ये चूहा दिखाई नहीं दिया तो ये इधर उधर भागती रही। अब अचानक से क्या हुआ कि इस बिल्ली की नजर इस पर पड़ गई। किस पर? प्लेट पर। प्लेट में रखा हुआ था चूहा। जब प्लेट पर बिल्ली की नजर गई तो बिल्ली और जोर जोर से उछलने लगी, कूदने लगी। अब हड़बड़ाहट में इधर उधर भागने के चक्कर में ये जो लीवर यहाँ था, बटन था, इस बटन पर इस बिल्ली का पैर लग गया। अब जैसे इस बिल्ली का पैर यहाँ लगा, फटाफट से निकली और ये खाना इसने खा लिया। तो इसने जब खाना खा लिया तो भूख शांत हो गई। अब कहना क्या चाह रहे हैं थॉर्नडाइक महोदय इस प्रयोग में? ये बोल रहे हैं कि भूखी बिल्ली उछल कूद कर रही है। उछल कूद क्यों कर रही है? क्योंकि वो भूखी है। तो उसका जो एस है यानी कि स्ट्रूमलस है उसका, उसकी भूख है, भोजन के लिए उछल कूद कर रही थी कि निकलूं तो कहीं ढूंढूं खाने को मिले। लेकिन जब उसने ये लीवर का बटन दबाया और भोजन मिल गया, या यो कह सकते हैं कि ये जो भागदौड़ हो रही है क्या है? ये उसका आर है, ये उसका रेस्पॉन्स है। भूख उसका एस है, स्ट्रूमलस है, और क्रिया जो भागदौड़ कर रही है ये उसकी क्या है? रेस्पॉन्स है। एक चीज ये यहाँ क्लियर हो गई। अब क्या हुआ? नेक्स्ट डे थॉर्नडाइक ने फिर से बिल्ली को पकड़ा, उसी को, भूखी थी, फिर से यही काम हुआ, फिर यही काम हुआ। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन
बार 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 यही काम हुआ, बिल्ली घूमती फिरती और गलती से उसका पैर लीवर पे दब जाता और वो बाहर निकलती और खाने को खा लेती। लेकिन जब 9वें या 10वें दिन जब बिल्ली को दोबारा पकड़ के लाए और पिंजरे में बंद कर दिया, तो बिल्ली ना तो इधर गई, ना बिल्ली इधर आई, ना बिल्ली इधर गई। बिल्ली सीधी यहाँ से घुस आई, 1 मिनट शांत बैठी और यहाँ चल के आई, इस लीवर को दबाया, बटन को दबाया, फटाफट से गेट खुला, बाहर निकली और उसने प्लेट में रखा हुआ खाना खा लिया। तो यहाँ पर जो हमारा एस आर का जो बॉन्ड है बच्चों, एस आर का जो बॉन्ड है वो क्या कह रहा है? बॉन्ड ये कह रहा है कि हम कोई प्रयास कर रहे हैं, अगर उस प्रयास में हम पहली बार असफल हो गए तभी तो हम दूसरी बार प्रयास करेंगे। अब आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप ये थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि आपको टेट का एग्जाम देना है। तो टेट का एग्जाम देना आपका स्टिमुलस है, आपकी स्थिति है, और उस स्थिति तक पहुंचने के लिए जो दुनिया भर के जो हम पीडीपी पढ़ रहे हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, एसएस पढ़ रहे हैं या मैथ पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारी अनुक्रिया है, हम क्रिया कर रहे हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो थॉर्नडाइक महोदय यही कह रहे हैं बच्चों कि जब बिल्ली को पता है कि मेरे एक प्रयास से मुझे काम मिल जाएगा तो मैं दोबारा मेहनत ही नहीं करूंगी। लेकिन जब बिल्ली को खाना जब नहीं मिल रहा था तभी तो बार बार भटक रही थी। तो कहने का मतलब ये है थॉर्नडाइक महोदय का कि एक ही प्रकार का व्यवहार, एक प्रकार का व्यवहार, एक प्रकार का व्यवहार बार बार करने पर, बार बार करने पर स्थायी हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? स्थायी हो जाता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जब एक ही टेबल है, 2 का टेबल है, अगर उसको हम बार बार पढ़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारे मस्तिष्क में एकदम से फिक्स हो जाएगा। तो एक ही प्रकार के व्यवहार को जब हम बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो उस चीज को हम सीख जाते हैं। यही जो थ्योरी है, प्रयास त्रुटि एवं प्रयास, भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। गलती करेंगे, दोबारा करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, तो एक बार ऐसा समय आ जाएगा कि हम कोई गलती ही नहीं करेंगे और फटाफट से हम सारे क्वेश्चंस को सही कर जाएंगे। ठीक है, ये थ्योरी हो गई उनकी कि थॉर्नडाइक महोदय कह रहे हैं कि कोई बच्चा अगर नहीं सीख रहा है तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करवाओ। उनका कहने का मतलब है कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब जो थॉर्नडाइक जी का जो एक और टॉपिक है पढ़ने का, वो ये कि थॉर्नडाइक ने बच्चों 2 प्रकार के नियम दिए सीखने के, 2 प्रकार के नियम बताए इन्होंने, अधिगम के नियम। किसके बताए? अधिगम के। ठीक है, कौन कौन से नियम थे? पहला जो नियम है इनके हैं बच्चों, वो मुख्य नियम है, मुख्य नियम है। और जो दूसरे नियम है वो इनके गौड़ नियम है, गौड़ नियम है। जो मुख्य नियम है वो है हमारे प्राइमरी रूल्स और जो गौड़ नियम है वो है हमारे सेकेंडरी रूल्स। जो मुख्य नियम है वो है 3 और जो गौड़ नियम है उनकी संख्या है बच्चों 5। डाउट क्लियर ना? कितने प्रकार के नियम दिए सीखने के? 2 प्रकार के नियम बताए, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 प्रकार के हैं और गौड़ नियम 5 हैं। तो जो हमारे मुख्य नियम है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो पहला कौन सा नियम है इसमें बच्चों? पहला जो नियम है वो है हमारा तत्परता का नियम, तत्परता का नियम। ठीक है, तत्परता का नियम। दूसरा है बच्चों अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम। और तीसरा है बच्चों, तीसरा है हमारा प्रभाव का नियम या रिजल्ट का नियम। ठीक है, तो तत्परता के नियम में लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ इफेक्ट, इनके इंग्लिश नेम भी पता होने चाहिए। तत्परता के नियम के अंतर्गत क्या है कि बच्चा सीखने के लिए कितना तत्पर है, अभ्यास उसको बार बार कितना प्रैक्टिस कर रहा है, और प्रभाव
कि उसको सीख जो रहा है या जो गलती कर रहा है उसका क्या इफेक्ट बच्चे पर पड़ रहा है। ये थे इनके कौन से नियम, मुख्य नियम। अब इनके जो गौड़ नियम है या मुख्य नियम है, इसके एक वीडियो हम दूसरी बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी और आपको दिक्कत होगी फिर पढ़ने में और समझने में, ठीक है। तो बच्चों हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब अगर इससे एक टॉपिक और पूछा जाए कि इनका शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है इस सिद्धांत का, तो हम एक वो टॉपिक और देख लेते हैं, ठीक है। तो इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है, ये भी क्वेश्चन बनता है, शिक्षा में क्या महत्व है। तो हम देख लेते हैं इसको, शिक्षा या फिर कह सकते हैं शैक्षिक महत्व। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, शैक्षिक महत्व किसका, इनकी थ्योरी का, शैक्षिक महत्व, ठीक है। अब देखो ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये क्या करता है, ये सीखने पर जोर देता है, सीखने का अभ्यास कराता है, ठीक है। दूसरा ये रटने पर जोर देता है, एक प्रकार से रटने पर जोर देता है, ठीक है। तीसरा एस और आर, स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की जो क्रिया है उसको ये बंधन मानता है, बंधन मानता है। चौथा कमजोर बालकों के लिए ये बहुत जरूरी है, कमजोर बालकों पर काम करता है, काम करता है, ठीक है बच्चों। पांचवा क्या है, पांचवा इनका जो सिद्धांत है वो कहता है कि समय खर्च करता है, समय खर्च करता है या फिर समय अधिक लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए सिद्धांत का शैक्षिक महत्व। अब थॉर्नडाइक जी के जो मुख्य नियम है या गौड़ नियम है उसकी एक वीडियो मैं अलग से लाऊंगी 5-6 मिनट की, जिससे कि आप आराम से समझ पाओ, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।